5 ऐसे पॉइंटर्स जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि हम इन 5 पॉइंटर्स में मानते हैं, हम इनको अपने बैचेस में भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन आपको इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहला पॉइंट है रीडिफाइन व्हाट कंटेंट मीन्स टू यू। कई बार ऐसा होता है कि किताब एक बार पढ़ ली, नोट्स एक बार पढ़ लिए, सवाल फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे। ना दोस्तों, ये समझना जरूरी है, किताब को पढ़ना तो बस प्लेन रीडिंग है। एग्जाम की तरह कब पढ़ेंगे, रीडिफाइन कब करेंगे अपनी पढ़ाई को, जब आपको पता होगा कि पेपर में सवाल कैसा आता है, जब सारे के सारे उन टॉपिक से जुड़े हुए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, कंटेंट कब खत्म होगा आपका, राइट? एक बार बहुत डिटेल में पढ़ के, जब आप उसमें पीवाईक्यू को भी पढ़ेंगे। तो वो समय नहीं है कि सिर्फ किताब पढ़ के हो गया। कंटेंट रीडिफाइन करना जरूरी है कि जब तक पढ़ाई के साथ, नोट्स के साथ, किताब के साथ पीवाईक्यू नहीं पढ़े हैं, कंटेंट खत्म नहीं हुआ है। तो ये चीज सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। और ऑफ कोर्स बैचेस में भी हम इस चीज पे कोशिश करते हैं कि जितने भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स हो आपको वहीं पढ़ा दिए जाएं, क्योंकि आइडिया सिंपल है। हम खुद मानते हैं कि रीडिफाइन करना जीएस को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो मैं हमेशा ही कहती हूं कि करंट अफेयर्स को पढ़ते समय डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि क्या हम न्यूज का एनालिसिस पढ़ रहे हैं या हम एग्जाम का कंटेंट पढ़ रहे हैं। हर रोज आप जो है न्यूज पढ़ सकते हैं, न्यूज का एनालिसिस पढ़ सकते हैं, बट उसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम बैचेस में भी बहुत डिटेल में करते हैं। और आप भी ऐसे ही पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री पे आपने कुछ जो है न्यूज पढ़ी, तो प्लीज इंश्योर कि आपको पता हो कि ज्योग्राफी में एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अगर आपने करंट एस्पेक्ट पढ़ा है तो आपको बैकग्राउंड में जाके उसका स्टैटिक एस्पेक्ट भी पढ़ना है। नाउ अपने लाइव करंट अफेयर्स सेशंस में भी हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे रिसेंटली अभी हमने एक करंट अफेयर्स का सेशन लिया है, तो वहां पे भी कॉटन अगर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड कोई न्यूज थी तो पूरा बैकग्राउंड भी हमने डिस्कस किया है। और ना बेस्ट पार्ट पता है क्या इन सेशंस का, कि ये सारे सेशंस लाइव हैं। इस बैच का नाम ही सिम्बियोसिस बैच है। इंटरैक्शन विद द फैकल्टी बहुत ही ज्यादा है। तीसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि आपको अपनी प्री टेस्ट सीरीज में ध्यान देना है, कभी भी कोई रैंडम टेस्ट उठा के सॉल्व करना शुरू ना करें, हमेशा सीक्वेंस में सॉल्व करें। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका लेवल भी पढ़ाई का धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऑलवेज सॉल्व द बेसिक टेस्ट फर्स्ट, देन एडवांस टेस्ट कीजिए, फिर जाके रिविजन टेस्ट एंड देन द एफएलटीज। सीक्वेंस क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपने पहले ही एडवांस टेस्ट उठा लिया और अभी आप बेसिक प्रिपरेशन पर ही हैं, तो उससे मोराल बहुत ज्यादा डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। सो एवरी स्टेप शुड बी प्लान्ड केयरफुली। द आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग अ बैच भी शायद यही होता है कि ऑल द स्टेप्स आर प्लान्ड फॉर यू। पर अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन स्टेप्स को जरूर ध्यान दें। चौथा जो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे मेंस क्वेश्चंस आप लिखते हैं, बैचेस में तो 100+ लिखते हैं। यहाँ पे जरूरी है कि हर कुछ समय में ना आप फैकल्टी से डिस्कस करते रहें कि इन आंसर्स में कैसे वैल्यू एडिशन आप कर सकते थे, किन चीजों पे फोकस हो सकता था। ऐसा कभी नहीं करना कि बहुत सारे आंसर्स लिख लिए, इवैल्यूएट ही नहीं कराए, नहीं, राइट? हमेशा ही कुछ कुछ आंसर्स के बाद बात करते रहिए फैकल्टी से। द आइडिया ऑफ सिम्बियोसिस बैच ही यही है। अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो पीयर टू पीयर रिव्यू कराते रहिए, सो दैट आपको वैल्यू एडिशन पॉइंट्स जो हैं मिलते रहे। लास्ट चीज, जब भी आप ऐसे की बात कर रहे हैं, हमेशा ब्लाइंडली बस लिखना मत शुरू कीजिए, पहले स्ट्रक्चर बनाइए, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन द एंटायर थिंग। जैसे बैचेस में भी यही होता है कि थीसिस राइटिंग के सेशंस अलग हैं, वेर यू जस्ट इमेजिन द स्ट्रक्चर। आपने भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है। घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, थीसिस ही इस तरह लिखिए कि ये वैल्यू एडिशन हो सकता था, ये लाइन ऑफ थॉट हो सकता था, फिर जाके ऐसे लिखने की बात करिए। तो इन 5 पैरामीटर्स को क्या क्या थे? रीडिफाइनिंग जीएस, करंट अफेयर्स को एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज को सीक्वेंस में सॉल्व करना है,
हर कुछ मेंस आंसर के बाद जो है पीयर टू पीयर रिव्यू या फैकल्टी रिव्यू करना है, और एसे के लिए थीसिस राइटिंग से शुरू करना है। ये 5 चीजें अगर आप अपने प्रिपरेशन में यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया जो है हो जाती है। अब ये चीजें जो है हमने हमारे बैच में भी इंटीग्रेट की हुई है। सिम्बियोसिस बैच, सिम्बियोसिस क्यों कह रहे हैं, है ना, वेरी क्लोज इंटरेक्शन विद द फैकल्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्योग्राफी की बात कर ले, मान लीजिए हमें 25 दिन मिले, हर रोज 25 दिन लाइव इंटरेक्शन तो है ही है, यानी अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया रोकिए और मुझसे पूछिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हर कुछ दिन में जो है फैकल्टी के साथ लाइव सेशंस भी होंगे। उसका एडवांटेज क्या है, मल्टीपल लेवल पे डाउट रेजोल्यूशन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली मेंटरशिप के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी है, डेली मेंटर्स भी होते हैं जो आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करते हैं। इवन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी आपके मेंटर्स होते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी से समझ सकते हैं। और एक चीज जो हम जरूर यहां पे प्रोवाइड करते हैं इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। स्ट्रेस दोस्तों बहुत ही ज्यादा रियल है, और कभी भी अगर आपको लगे कि पढ़ाई में स्ट्रेस बढ़ रहा है, किस तरह से करें, जो है मुश्किलें आ रही हैं, जरूर जो है इस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी आप लाभ जो है ले सकते हैं। नाउ आइडिया सिंपल था कि इन 5 पैरामीटर्स पे अगर आप काम करेंगे आपकी प्रिपरेशन एक्सपोनेंशियली जो है बेहतर होती जाएगी। एंड ऑफ कोर्स बैच तो है ही है, बैच में इन सभी चीजों को हम इंटीग्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।